हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए किसी चीज़ के 5 भाग किए गए हैं और उसमें से एक बच्चे को एक भाग दे दिया गया और दूसरे बच्चे को 2 भाग दे दिया गया। ठीक है, और आपको बताना है कि दोनों बच्चों को कुल कितने भाग दिए गए। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत आसान है, एक चित्र से इसको समझते हैं। किसी चीज़ के 5 भाग कर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गए। एक बच्चे को हमने एक भाग दे दिया और दूसरे बच्चे को हमने 2 भाग दे दिया। ठीक है, तो बताइए कुल कितने भाग दे दिए गए। टोटल थे 5 और आपने दे दिए 1 2 3 पार्ट्स दे दिए। तो ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई। क्या हुआ, जितना भाग था उसको मैंने बनाया और उसमें से एक को मैंने एक पार्ट और दूसरे को 2 पार्ट दे दिया, तो टोटल हमने गिन लिया। इसको अगर नॉर्मली करना चाहे विदाउट फिगर तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि अगर एक चीज़ के 5 भाग हुए हैं तो फिर इसको भी 5, अगर दोनों को जोड़ देंगे तब तो 10 हो जाएगा और भाग तो सिर्फ 5 ही है। 10 कहाँ है, 10 देख रहे हैं आपको, 10 तो नहीं हुए हैं। तो यानी डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही रहेगा, उसको हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि भाग को जोड़ने की बात हुई और भाग क्या होता है, अंश होता है। ठीक है, एक को एक भाग दिया गया और दूसरे को 2 भाग दिया गया। ठीक है, किसी चीज़ के 5 भाग किए गए थे, एक को एक भाग दिया गया और दूसरे को 2 भाग दिया गया। तो हम पूछ रहे हैं कि दोनों को कुल कितने भाग दिया गया है। तो भाग क्या है, ये है ना, ये भाग पूछा जा रहा है, यानी कि जितना दिया गया है। और भाग क्या होता है, अंश होता है, तो हम सिर्फ अंश को ही इसीलिए जोड़ेंगे। ठीक है, तो अंश को हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 और भाग टोटल कितने किए गए थे 5, तो हम नीचे 5 ही रखेंगे और ये हो गया 2 और 1 3 और नीचे हो गया 5। तो हमारा आंसर आ गया 3/5। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम नीचे वाली संख्या को क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि नीचे का जोड़ देंगे तब तो 10 भाग हो जाएंगे, लेकिन चीज़ के तो सिर्फ 5 भाग ही किए गए हैं, 10 तो किए नहीं गए हैं। इसलिए हम सिर्फ अंश की बात करते हैं, यानी कि उस भाग की बात करते हैं जिसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन दूसरी तरह से आपसे पूछा जाए कि किसी चीज़ के 4 भाग किए गए और उसका 2 भाग, और दूसरी चीज़ के 5 भाग किए गए और उसका 3 भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि टोटल कितने भाग दिए गए। अब ये कंफ्यूजन हो गया, क्यों, क्योंकि एक चीज़ के 4 भाग और दूसरे के 5 भाग किए गए हैं। आप सोचो, किसी चीज़ का 4 भाग किया गया है, ठीक, और उसके 2 भाग दिए गए, ये तो हो गया पहले वाले का। अब फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 भाग हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो तो बहुत बड़ा हो गया, 5 भाग हुए हैं और इसमें कितना भाग दिया गया है, 3 भाग दिया गया है। ठीक है, तो अब बताओ कुल कितने भाग हो गए। तो ये कैसे निकालोगे, क्या इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ का 4 भाग किया गया है तो उसमें जाहिर सी बात है 2 भाग बड़े हो गए, और उसी चीज़ का अगर 5 भाग कर दिया गया तो वो कितने हो गए, छोटे छोटे खाने हो गए। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ तो देंगे नहीं, 9 तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो हमें मीन वैल्यू निकालने में, यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या मल्टीपल निकालने में मदद करता है। जैसे आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में मदद करेगा। तो हम यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि 4 और 5 ही जो है वो मेन पार्ट है जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे, 2 2 4, 5 नहीं जाएगा, हम इसको एज इट इज उतार देंगे। ये भी निकल गया, ये तो 1 हो गया, लेकिन अभी 5 बचा है तो हम 5 को भी कर लेंगे। आप देखिए कितना आ गया, 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 5 20, कितना हो गया 20। तो 20 हमें मिल गई मीन वैल्यू, यानी कि अगर हम दोनों चीज़ों के 20-20 भाग कर दें तो हमारे ये वाले पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम 20 भाग करें तो नॉर्मली ऐसे ही कर लेते हैं कि 4 का टेबल पढ़ो कि 20 आ जाए, 4 5 20 होता है, इसके 20 भाग कर दिए। ठीक है, तो इसके 20 भाग अगर 4 का 20 भाग हो गया तो ये उसमें कितना होगा, इसको किया मैंने 20 हो गया, 4 5 20 होता है, यानी कि 5 गुना करना है हमको। ये कितने बार हुआ,
4 का 20 कितना गुना हुआ, 5 गुना हुआ, तो यानी ऊपर को भी हम 5 गुना कर देंगे, तो 2 5 ज़ा प्लस ये भी 20 हो गया। अब 20 जो है 5 का कितने गुना है, 4 गुना है, 4 गुना हुआ है ना, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो हम इसको भी 4 गुना कर देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को आराम से जोड़ देंगे। आपने देखा दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो इक्वल हो गया। अब हम इसको फटाक से जोड़ सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 अपॉन 20 प्लस 3 4 ज़ा 12 अपॉन 20। आंसर क्या आ गया, 22 अपॉन 20। यानी कि यहाँ पे पॉइंट में बात चलने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो नीचे ज़्यादा ऊपर ज़्यादा और नीचे कम हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट में बात आएगी। तो इतना आपको समझ में आया। जब डिनोमिनेटर अलग है तो यानी कि किसी दो चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं, और जो एलसीएम आंसर आता है यानी कि हमने क्या किया, उस चीज़ के 20 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए, दोनों चीज़ों के हमने 20 भाग कर दिए। अब जाहिर सी बात है ये 20 भाग हो गया, तो इसको तो हमने अगर लंबा कर दिया तो ये भी तो उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर 10 में आपको 5 है तो 20 में आपको कितना होगा, 10 का दुगना 20 है, तो 5 का दुगना 10 होगा। करेक्ट है ना। अगर 10 में 5 है तो 20 5 में कितना होगा, 10 हो जाएगा। दुगना दुगना की बात हो रही, आधा आधा जस्ट लेने की बात हो रही ना। 10 में 5 क्या है, आधा है। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चल रहा है। अगर ये 20 कर दिया हमने, 20 हमने वही क्या, 20 एलसीएम से आ गया है, और एलसीएम जो है वो क्या करता है, चीज़ों को इक्वलाइज करने का काम करता है, जैसा कि बताया गया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों का कॉमन में काम करना है। भाई दोनों लोग शांत हो जाओ और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, तो उन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। चलो संधि कर ली जाती है, कॉमन का काम करते हैं। तो हमने 20 एलसीएम निकाल दिया, और ये 4 का 5 गुना है तो हमने इसको भी 5 गुना कर दिया, और ये 5 का 4 गुना हो रहा है 20, तो हमने 3 को भी 4 गुना कर दिया। अब दोनों का आंसर आ गया 22 अपॉन 20। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो है वो अलग होता है। वेरी सिंपल, डिनोमिनेटर का सिर्फ एलसीएम निकालना है, और जितने बार आ रहा है उतने गुना हम ऊपर वाले को भी कर देते हैं। ठीक है। अब अगर इसको और शॉर्टकट तरीका आप अपनाना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है, आपको 2 डिनोमिनेटर वाला जो है क्वेश्चन मिल गया है, तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, अब वो देखते हैं। शॉर्टकट तरीका होता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 ज़ा 20, करेक्ट। 4 5 ज़ा 20 हो गया। एक ही एक करते हैं, चलो ये भी 20 ये भी 20, दोनों का सेम कर देंगे 20, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर कर देंगे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, इसका इससे कर देंगे, 4 3 ज़ा 12। वेरी सिंपल, देख रहे हैं नीचे और ऊपर सेम आया है, तो जाहिर सी बात है इनका आंसर भी सेम ही आएगा। जो यहाँ आया है वही यहाँ आया हुआ है। आपने देखा, ये था इजी तरीका। हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि ये जानना ज़रूरी है कि हम दोनों को बराबर कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट ट्रिक। आप फिर से देख लो, दूसरे क्वेश्चन में भी सिर्फ क्या करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने बताया दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ गया। चाहे तो एक साथ भी कर सकते हो, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 3 ज़ा 15, दोनों को जोड़ दो, 7 27 अपॉन 30। देखा, ये आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है। दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर वाले का आंसर निकाल दो, और फिर दोनों को ऐड कर दो। ये हो गया इसका सिंपलर शॉर्टेस्ट ट्रिक। ओके, आई थिंक आपको ये पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। बाय।